कुछ कुछ शब्द है जो हम कहते हैं कि वो चले गए। एक कन्वर्जेशन हो रहा है, कहानी में नहीं जाएंगे हम, जनरली रखते हैं उसको कि एक कन्वर्जेशन चल रहा है, एक नायक है और एक नायिका है, दो एक जोड़ा है, अब शादी हो गई है। और पहले के ज़माने में क्या था कि रजवाड़े की वो एक होता था कि एक दिन आपको आना है पूरी रात, या इतने टाइम तक आप यहाँ पे पहरादारी करेंगे, इतनी नाइट तक ये करेंगे। तो 6-6 महीने 1-1 साल तक अपना पति अपनी पत्नी से दूर रहता है, मतलब घर से दूर रहता है। तो ऐसा ये कन्वर्जेशन बहुत ही मस्त था, और उसके अंदर ये जो पुरानी भाषा के जो शब्द है उसका यूज हुआ है, चाकरी, नौकरी, जॉब, है ना, उसका है। क्या भमा झिणी जबू के वीजली रे, वो बिजली भी दिखाई है उसने, जो है वीजली, है ना, ए आभमा झिणी जबू के वीजली रे, अजीणा झरमर वर है मेघ के जीणा जीणा झरमर वर है मेघ, गुलाबी नहीं रे जवा दऊं चाकरी रे। वो लड़की अपने पति से कह रही है कि नहीं जाने दूंगा यार, क्योंकि बारिश हो रही है और मुझे डर भी लगता है। तुमने वाली सरकारियों ने चाकरी रे, यही बात आई। तुमको तो पसंद है यार, छोड़ो ना, घर पे भी रहो, मैं अकेली हूँ, मुझे डर लग रहा है। तुमने वाली सरकारियों ने नौकरी रे, हे हमने वाला तुम्हारा प्राण कब मर जाएगा पता नहीं, क्योंकि वहां पे युद्ध भी छिड़ सकता है, रजवाड़े थे। हमने वाला तुम्हारा प्राण, गुलाबी हूँ नहीं जावा दऊं चाकरी रे, ए आप मारे जिणी जबू के वीजली रे। ऐसे बहुत सारे कंपोजिशन है जिसके अंदर एकदम मिठास से और एकदम हंसते हंसते कह देते कि ये मत करो यार, पसंद नहीं आ रहा है। और यही बातों को आगे बढ़ाने वाली चीज़ फोक है। एक काफ़ी सारी जगह पे लिखा भी है, और काफ़ी बुजुर्ग मतलब जो हमारे थे वो भी हमें पहले से ही ऐसे पिलाते आए, कहते आए कि पहले लोक बाद में श्लोक, है ना। ये वाला एक सेगमेंट हमें पहले से ही पिलाया गया है कि लोक आया है बाद में श्लोक आया है। हम ऐसे प्रैक्टिकली भी देखने जाएंगे तो पता चलेगा कि हाँ, पहले हम लोग आए, फिर हमने कुछ किया होगा धीरे धीरे, फिर उसको शास्त्रोक्त किया होगा, या तो श्लोक मतलब शास्त्रोक्त, उसको एक लेवल दिया होगा। तो ये सारी बातें, बहुत सारे कंपोजिशन है, वैसे कहने जाएंगे तो काफ़ी सारा है। और गुजराती फोक तो मतलब बहुत ही दरिया है, समंदर कह सकते हैं उसको। दरिया भी खारा होता है पर समंदर कह सकते हैं। और आज हम उस समंदर का एक छोटा सा एक बूंद आज हमारे स्टूडियो में है, जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो अब आपका अभी का जो तरीका है, अब अलग नएपन के साथ में कुछ सुनाइए। यही बात को कंटिन्यू करते हुए एक बहुत ही पुराना भजन है जो हमारे बहुत ही पुराने एक लेखक थे, कवि थे, और जिसको हम क्या कहते हैं, संत कवि कहते हैं, है ना। जैसे नरसिंह मेहता हो गए, वैसे ऐसी हाल में, अभी हाल में ही मतलब कुछ 200 साल या 250 साल पहले उनकी जो हिस्ट्री हुई है, त्रिकम साहिब एक साहिब पंथी थे, आपने सुना होगा। तो त्रिकम साहिब मतलब बहुत बड़ा नाम था। हम अंदर डीप में जाके अगर हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा त्रिकम साहिब ने बहुत सारी चीज़ें दी, और काफ़ी एकदम हंसते हंसते भजन, और जो उन्होंने वाणी जो कही उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें बता दी कि दुनिया क्या है और आप क्या कर रहे हो। एक गुरुवाणी जिसको कहते हैं, गुरुवाणी एक है। तो त्रिकम साहब का एक बहुत पुराना भजन है कि गिरनारी, सिंपल ऐसा है, और तबले ढोलक के साथ ऐसे बजता है। या आप सौराष्ट्र वाला फील देखो तो किड़ना वो वाला जैसे हम करते हैं, उसमें है तारा रे भजन नीले लागी ए जिये वो गर्वो दातार, गिरनारी रे बाबा गिरनारी। गिरनार का वर्णन किया है उसके अंदर। तो उसको हमने अलग तरीके से थोड़ा सा, मेरे दोस्त और भी थे, जय कुबावत वगैरह सब, उनके साथ मिलके एक ट्रैक बनाया था और काफ़ी रिस्पांस मिला है। तो मैं चाहता हूँ कि उसके अंदर भी हम देखें, उसमें भी यही सब भाषा का उपयोग हुआ है। एक जो छूटती जा रही है जो शब्द वो
तारा रे भजन नी लेरू लागी ए जिए वो गर्वो दातार गिरनारी रे बाबा आपा गिरनारी। आपा चला गया ये शब्द, हम पापा को बोलते थे आपा। माटे ऊंचो से गर्वो दातार नीचे जमियल शाह दातार ऊंचो से गर्वो दातार नीचे जमियल शाह दातार वचमा भवे सोर भारी ए जिए वो गर्वो दातार गिरनारी रे बाबा आपा गिरनारी। ऐसे एकदम रिदमलेस जैसा रख के भी एक ट्रैक हमने बनाया जिसमें कोई रिदम नहीं है, पर पब्लिक को पसंद आया क्योंकि माहौल एक अलग से दिया। तो ऐसे सब ट्राई कर रहे हैं और हम भी ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कुछ करें जिससे पब्लिक ज़्यादा हिट करे इस चीज़ को। और ये बहुत पुराना है, मतलब भजन मैं जाता था, मैं पहले से ही भजन वगैरह तो बहुत जगह पे सुना, सब गाते और बड़े बड़े जो लेजेंड हो गए गुजरात में, वैसे काफ़ी सारे कलाकार उन्होंने गाया है और जिनके पास से हमने सुना है। पर इसको एक अलग कलर दिया तो आज की पीढ़ी भी उठ के आई कि हाँ ये वाला अच्छा है, ऐसे ऐसे बनाते जाओ। ऐसे भी सजेशन आए कि हाँ ऐसे ऐसे काफ़ी सारे सजेशन में हमें अलग अलग भजन भी देते कि ये वाले को करो ना। कौन सा गाना ऐसा है जो बहुत ज्यादा पसंद किया गया, जो ये नएपन में आपने जिसे बनाया है और गाने की कोशिश की है? ऐसे देखने जाओ तो ये गिरनारी वाला सबसे ज़्यादा पसंद किया गया है और नागर नंजीना लाल, ये दो गाने वो सबसे ज़्यादा मतलब लोगों को हिट किए और उन्होंने काफ़ी सारे ऐसे सजेशन भी दिए। उसके ऊपर से एक दो गाने मुझे ऐसा भी हुआ कि हाँ हम करते हैं। आठे कुआं ने नव पावठा हो, सबने सुना है। आठे कुआं ने नव पावठा हो जी रे पावठे काई पाणीड़ा नी हेलू माणाराज पावठे पाणीड़ा नी हारू माणाराज या मोरली वाळो कान ओ कान तारू झूम खड़ू रे आठे कुआं ने नव पावठा हो जी रे आठे कुआं ने नव पावठा हो जी रे। काठे ते कान घोड़ा खेलवे हो जी रे काठे ते कान घोड़ा खेलवे हो जी रे कान मने घड़ूलो चढ़ाओ माणाराज कानूड़ा तू घड़ूलो चढ़ाओ माणाराज न्या मोर लेवाड़ो कान ए कान तारू झूम खड़ू रे आठे कुआं ने नव पावठा। ये पूरा कन्वर्जेशन है। काठे ते कान घोड़ा खेल ये हुआ एक। फिर कहा है केड़ रे मुरड़ी ने घड़ो ऊंच क्यों हो जी रे केरड़े मुरड़ी ने घड़ो ऊंच क्यों हो जी तो छूटी मारा कम खानी कस माणाराज छूटी जारे कम खानी कस माणाराज न्या मोर लेवाड़ो कान ओ कान तारू झूम खड़ू। पूरी एक वार्ता चल रही है, मतलब पूरी एक कहानी चल रही है, एक पूरा वो चल रहा है कि मैं यहाँ पे पानी भर रही हूँ, आसपास कोई नहीं है, पर कौन है? कृष्ण है जो वहां पे बैठ के घोड़े खेला वो कर रहा है, चला रहा है या फिर बांसुरी बजा रहा है। एक वो पूरा माहौल बना के दिया है, हमें माहौल बना के दिया कि कृष्ण थे और ऐसा ऐसा कर रहे थे, वो लीला हमें बताएगी। ये गाना हम सुनेंगे तो हम अंदर अंदर पूरा वो एकदम देखेंगे कि अच्छा एक गोपी है वो पानी भरने की कोशिश कर रही है और उसको ऐसा ऐसा हुआ है जो वो बोल रही है और कृष्ण को मना रही है कि यार प्लीज कर दो ना यार,
है ना, अभी कोई नहीं है। जी। तो ये और शब्दों की भी बात है ना विपुल भाई इसमें, जो शब्द है, जो काठिलो, हाँ बेडलू, हाँ आज आज की युवाओं को कहाँ पता हो, काठिला पता होगा, शायद नहीं पता होगा। घर में शायद माँ ने बताया हो, दादी ने, नानी ने बताया। काठिला यानी जहां मटका रखने का नीचे जो नीचे स्टैंड होता stand है, होता दैट इज काठिला, उसको काठिला कहते हैं। बेडलू यानी पानी भर के, अब तो आपके घर में वो प्यूरिफायर लगा हुआ है, मटके की जगह प्यूरिफायर ने ले ली है। तो अभी ये सारी चीजें, कैडो, हाँ। कमर, ये शब्द कैड, ये शब्द किसी को पता नहीं है। तो अगर ये गाने हम सुनते हैं तो हमारे गुजराती एकदम टिपिकल जो वर्ड्स हैं उससे भी हम जुड़ेंगे। जी। तो ये सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं अगर हम लोक संगीत से जुड़ते हैं। और नए गिटार के साथ में ये शब्द हमें सुनने मिले तो क्या मजा आ जाए, और वाकई मजा आ रहा है। और क्या सुनाओगे विपुल जी? आज राखी का त्योहार है, वो एक और गाना भी हम सुनेंगे बाद में, मगर अभी कुछ और आप सुना सकते हैं। और भी एक कोशिश की थी, वो भी मैं जी, आपको थोड़ा सा जी। सुनाना चाहता हूँ, सब सुने। एक गाना है नटवर नानो, जी। है ना, क्योंकि कृष्ण का प्रभाव थोड़ा सा मेरे पर ज्यादा है, तो आप कोई वो मत मानिएगा। क्योंकि नहीं, आज वैसे भी कृष्ण को याद ज्यादा ही करना चाहिए, क्योंकि आज राखी का दिन है और हम सब जानते हैं कि राखी और कृष्ण का जो संबंध है वो कहाँ से शुरू हुआ और हमें कहाँ तक आज ले आया है। सही है। तो बेसिकली एक वही गाना है, उस पर ही नटवर नानो सुना है सबने। जी। नटवर नानो रे कानो रमे छे मारी केड़मा। के नटवर नानो रे कानो रमे छे मारी केड़मा के फूल कुंवर नानो रे गेड़ी दड़ो का नाना हाथ में। आगे गाए क्यों तो गोरी रे ए तमने घोगे थी घोड़ेला मंगा। वो चीज भी बताता है कि कहाँ के घोड़े फेमस है गुजरात में, तो घोघा है। क्यों तो गोरी घोघा ना घोड़ला मंगावी दो, तो घोड़ला नो खेलनार रे ई कानो रमे छे मारी केड़मा के नटवर नानो रे कानो रमे छे मारी केड़मा। क्या बात है, क्या बात है। चैती, ये ऐसी म्यूजिक से, ऐसे संगीत से आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आज की आपके उम्र के लोग इससे जुड़े, उसके लिए क्या करते हो? इमीडिएट एक्सेस है सोशल मीडिया जी। और ये लोग गाने बना के स्पॉटिफाई, यूट्यूब, साउंड क्लाउड, हर जगह अपलोड करते हैं। जी। तो इजीएस्ट एक्सेस घर बैठे ये होता है। थोड़ा और अगर एफर्ट डालना है तो लाइव शोज होते हैं। जी। विपुल भाई के क्रिएटिव फर्स्ट स्टूडियो परफॉर्म करता है, अर्बन डायरो, दो अर्बन डायरो द वर्ड उसमें मतलब आ जाता है, तो उनके 2 शोज हुए हैं, ज्यादा और भी होंगे। और पूरा मतलब वो पूरा एक एटमॉस्फेयर होता है, पूरी एक एनर्जी होती है कि 2 गिटारिस्ट्स खड़े हैं, एक ड्रमर है, एक तबला प्लेयर है, 2 सिंगर्स हैं, बेस है, फ्लूट है। इट्स अ सेलिब्रेशन ऑल टुगेदर। मैं अभी बयां भी नहीं कर पा रही वो जो एक्सपीरियंस, वो जो वहां खड़े रह के जो एकदम ही एक अलग माहौल में आप पहुंच जाते हो वहीं खड़े रह के। तो अगर थोड़ी और एफर्ट लगानी है तो इनको लाइव सुनो जाके, और बहुत फॉलो देम ऑन। थोड़ा सा डिविएट होते हैं। एक बार मैं कहीं जा रही थी और मैंने एक पोस्टर देखा कि ओस्मान मीर का शो है, उनका फोटो लगा था, मैंने पहचान लिया कि ये है, और बाकी सब छोटा छोटा था। और मैं ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ कि टिकट कहाँ है।
और फिर डायरो ऐसा लिखा था, और फिर मैंने मेरे पिताजी से पूछा, उन्होंने बोला डायरा की टिकट नहीं होती है, चले जाना होता है। और मैंने हाँ। बोला ओस्मान मीर आके फ्री में परफॉर्म कर रहे हैं, कोई किसी को पता भी नहीं है। हाँ। और मैं इतनी ज्यादा एक्साइट हो रही हूँ कि चलो 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 चलो। जी। फिर हम 10-12 लोग गए, सुना, और एकदम ही होमली एनवायरनमेंट होता है। आप जाके बैठो, कोई आपसे कुछ नहीं पूछेगा, देयर इज अ कॉन्वर्जेशन, एक स्टोरी लाइन चलती है और ये लोग गाते हैं। तो हमारे शोज में शायद टिकट होंगी। आर्टिस्ट का सस्टेनेबिलिटी इज ऑल्सो अ वेरी मेजर कंसर्न। तो फ्री में तो नहीं करेंगे, पर आपका जो पैसा है वो वसूल से ज्यादा होगा। यू विल जी। गेट अ लॉट ऑफ मोर रिटर्न्स। गाने के लिए खाना तो पड़ेगा ना। बिल्कुल ही। जरूरी है। और इनका तो गाने से ही खाना है। जी बहुत सारे लोग ये कोशिश करते हैं कि 9 to 5 नौकरी कर लो, जी 6 से रात के 5-6 सुबह, पूरा बाकी का जो टाइम है वो म्यूजिक पे लगा दो। ऐसे भी हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जी जो जिनको बहुत मन से म्यूजिक करना है, बट जैसे कला नगरी से थोड़ी शिकायत है हमें आज कि ये थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो वो भी एक कंसर्न है। पहुंचाने के लिए तो इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालो, गाने सर्च करो विपुल बारोट तो मिलेंगे। गिरनारी और ये तो नागर नंद जीना लाल तो है ही। जी। तो वो तो और अब तो सुन ही वीएनएम लो। पर भी मिलेगा, क्योंकि अब हमने VNM थोड़ी के सी रिकॉर्ड पे भी कोशिश की मिलेगा। है कि अब तक हम प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव पर हैं। आखिर में क्या सुनाएंगे? तो मुझे एकदम से याद आया कि जैसे आपने कहा गुजराती फोक के अंदर बहुत सारे अलग अलग वो है सब जॉनर्स, जी जिसमें भजन हो गया जो सबको पता है, गरबा हमें सबको पता है, जी पावा ते गढ़ती उतरिया समथिंग, और लोकगीत हमें सभी पता है। अब लोकगीत के अंदर अलग 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 जॉनर है, जिसमें जन्म से मृत्यु, अपनी शुरुआत जहाँ से की उस बात को मैं एंड तक ले जाते हुए कह रहा हूँ कि जन्म से मृत्यु, मृत्यु के भी गाने थे अपने, जिसको अपने मरशिया कहते हैं, मरशिया है ना। वो गाया नहीं जाता जनरली। मैंने काफ़ी कोशिशें भी की सुनने की, पर मैंने ऐसे सुना कोई बताता नहीं। हम बड़े बुजुर्ग को कहते कि एक आध दो मरशिया, तो बोले नहीं, वो नहीं गाया नहीं, जाता, नहीं, वो ऐसे अपशुकन माना जाता है, नहीं गाया जाता। वो उसी वक्त गाया जाता है, इसके उसके अलावा बाद नहीं कोई गाया उसका जाता। वो भी नहीं करते। जी। तो आज मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लोग उसको भी जाने की अच्छी ऐसी चीज़ भी थी हमारे वहाँ। वैसे ही एक था सुबह का गाना जिसको प्रभाती कहते हैं, प्रभातिया। प्रभातिया जी। सबने सुना है। जी। नरसिंह मेहता ने बहुत सारी चीज़ दी है उनमें, उनके पद सारे जो थे वो हमारे भजन के, जो एक गुजराती भजन का एक वो था सर्कल, उसके अंदर अलग अलग प्रकार होते हैं। जी शुरुआत करोगे गणपति से करोगे, फिर गुरुवाणी होगी, संतवाणी, फिर आगमवाणी, काफ़ी सारी है, परज है ना। उसमें नरसिंह मेहता ने प्रभाती और रामगरी, इन दोनों पे काफ़ी सारे काम बताए। और संत कवि थे, आप सबको पता है कि 18 बार भगवान श्री कृष्ण को खुद जूनागढ़ आना पड़ा, हार पहनाने की, एक बस यार तू ही है और कुछ कोई नहीं है ना। वो ऐसे ही नहीं होता, हम ऐसे सोचने जाओ। तो उनका ही एक मुझे बहुत ही अच्छा प्रभाती मुझे याद है, तो दो जी। लाइन उनकी। प्लीज। जागो ने तुम्हें नंद ना लाला, जागो ने नंदना लाला, अरे मोहन मुरली वाला रे, जागो ने तुम्हें नंदना लाला, जागो ने तुम्हें नंदना लाला। आगे कहा कि कौन कौन उठ गए, ये चू चू करती चिड़िया जागी जी, हो जी। वो उठने का मन हो जाता है एकदम से, ऐसे कंपोजिशन। कोयल करे किलकारी रे, चू चू करती चिड़िया जागी जी, जी। अने रे कोयल करे किलकारी रे, दातण करो ने आदि देवा, दातण करो ने तमे आदि देवा, अन मुखड़ा धुओ ने मोरारी रे, હવે જાગો ને તમે નંદના લાલા, જાગો ને તમે નંદના લાલા।
क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत तो खूब। ये सारी चीज़ें हैं जिसको हम अलग से प्रेजेंट करके भी लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जी। और जो नहीं सुनते उनको भी उनका लुत्फ उठाने का वो मज़ा एक जो है, एक गुजराती होने पे मुझे जो आ रहा है कि यार हाँ ये नॉन गुजराती भी सुन रहे हैं, वो जो एक लुत्फ मुझे हो रहा है जो जी पर्सनली, जी वो मैं चाहता हूँ कि वो दायरा बढ़े और सब ऐसी कोशिश करें, ऐसा नहीं कि जी। हम कुछ लोग ही रह जाए। फोक बहुत ही फ्री फ्लोइंग एक माध्यम है, उसके साथ बहुत सारा एक्सपेरिमेंटेशन एक्सेप्टेबल है, ऑफ कोर्स विथ हाँ, उसके दायरा, एक हाँ, दायरे एक में रह दायरे के में रह के। कंपोजिशन नहीं बदलना चाहिए, वो जो है उसको विद ड्यू रिस्पेक्ट हाँ, उसके भाव नहीं करते। बदलने चाहिए। हाँ, तो फोक इज मीडियम जिससे ये हो सकता है। सिमिलरली क्रिएटिव फर्स्ट स्टूडियोज जो है, या विपुल भाई हैं या प्रणव है, और जो भी आर्टिस्ट्स, मेरा ये मानना है कि एक स्पेस ढूंढते हैं कि कहाँ हम ये प्रेजेंट कर पाए या कोई आके हमें सुने। हम तो कर ही रहे हैं, विपुल भाई तो कर ही रहे हैं उनके लेवल पे उनका काम, पर कॉन्वर्जेशन हम चाहते हैं कि लोग आके हमसे बात करें, आप हमें आके मिलो, आप हमसे बात करो, दो चीज जानो। तो अगर परफॉर्मेंस भी है तो आके मिलो, या फिर कहीं से पता चला इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। बहुत ही एक्सेसिबल है हम भी और फोक भी। ओके। तो मैं ये चाहती हूँ कि मतलब आखिरी गाने तक तो हम जा ही रहे हैं, पर ये एक लास्ट मैसेज की करो, टॉक, इनिशिएट, जुड़ना जरूरी है। ज्वाइन। अगर कुछ नया सीखना है, कुछ नया समझना है, या सिर्फ नया सुनना है, हाँ। तो भी बहुत है। आप विपुल सुने भाई, हम लोग तो भी बहुत है। हम लोग एक बात कर रहे थे और मैंने पूछा कि क्या कर सकते हैं हम, कैसे आगे बढ़ा, क्या कर सकते हैं, तो विपुल भाई ने इतने इजीली बस ये बोला कि सिर्फ सुन लो जी। हाँ, मतलब कोई एक्सपेक्टेशन यहाँ पे ज्यादा है ही नहीं। बस सुनो, सुन के पता चलेगा एक्सेप्ट करना है कि नहीं, और एक्सेप्ट करो। सिर्फ सुनोगे ना, कोई भी कलाकार, ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे बैठे या जी। हमारे पीछे कोई कुछ भी है, कला, कोई भी कला, कोई भी जी। कलाकार अपनी जगह पे कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है, और मैं मानता हूँ कि कलाकार कभी ऐसा नहीं चाहेगा कि अपनी कला को ऐसे ही कुछ भी कर दे। जी उनके अपने अपने स्तर पर एक वो होता ही है कि हम इसको कुछ अलग करके दिखाएं। जी। अगर हम सुनेंगे ही नहीं, मैं अगर एज अ पब्लिक देखने जाऊँगा तो मैं दूसरे आर्टिस्ट को अगर सुनूंगा ही नहीं, तो वो वहाँ पे ही ख़त्म हो जाता है, और शायद वो कल उठ के कुछ नया कर पाए जो हमने ख़त्म कर दिया, ऐसा भी हो जी, सकता जी। है। तो बस सुनिए। बस अभिमन्यु वाली महाभारत की एक स्टोरी है, उसके अंदर उन्होंने राखी उनको जो बांधी थी, कुंता जी। ने, तो वो वाली 2 लाइनें, कुंता अभिमन्यु ने बांधे अमर राखड़ी रे, कुंता अभिमन्यु ने बांधे अमर राखड़ी रे। यहाँ से शुरू हुआ था ये दौर। मारा बालोड़ा मारा बाण, तारा पिता गया पाताल, कुंता अभिमन्यु ने बांधे अमर राखड़ी रे, कुंता अभिमन्यु ने बांधे अमर राखड़ी रे। क्या बात है। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और हम आशा करते हैं कि आपकी ये कोशिश बहुत बहुत कामयाब रहे, और आप जो भी काम कर रहे हैं उससे वडोदरा, गुजरात, देश का नाम रोशन हो। थैंक यू सो मच। और आपको भी आज राखी का त्योहार है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको भी राखी की एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस तरह हम हर त्योहार से हमेशा जुड़े रहते हैं, क्योंकि वो हमारी संस्कृति है, बस यही है कि कला हमारी जो संस्कृति के साथ जुड़ी हुई है उससे भी जुड़े रहें, ताकि हम हमारे हर त्योहार में कला को जोड़ पाएंगे। और जब तक हमारी कला संस्कृति जिंदा है, मुझे लगता है इस धरती पर और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें खुशी वहीं से मिलती है। क्योंकि हम हमेशा इंतज़ार करते हैं हर त्योहार का कि छुट्टी मिलेगी, त्योहार मनाएंगे, सब इकट्ठा होंगे। तो सब इकट्ठा होते हैं, त्योहार मनाते हैं। एक कला को सुने, एक कला को समझे, एक कलाकार को अप्रिशिएट करें, तो इस धरती पर जो ऊपर वाले ने कलाकार की तरह उनको इस धरती पर भेजा है, उनके लिए हम कुछ कर पाएंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वीएरएम टीवी का यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब करें,
वीएनएम टीवी का फेसबुक पेज है, लाइक करें, इंस्टा, ट्विटर और अब OTT प्लेटफॉर्म पर वीएनएम टीवी को आप दिन भर देख सकते हैं। जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और डेली हंट पर खबरों से अपडेट रहें और ऐसी खास चर्चा और कार्यक्रमों के लिए जुड़ते रहें हमारे साथ। नमस्कार।